दोस्तों नमस्कार। हम इस समय चुनावी कवरेज पर निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आम का बगीचा है। ये बगीचा मलियाबाद क्षेत्र में खड़े हुए हैं। इस बगीचे में तमाम लोग उपस्थित हैं। तो आइए हम लोगों से चर्चा करते हैं और जानते हैं आखिर जनता का मूड क्या है। क्योंकि जिस तरह से बसंत ऋतु का मौसम आया है और देखिए आम के पेड़ में फूल या इसे कह ले बौरा लग चुका है, तो लोग यहाँ उपस्थित हैं और बगीचे को रखा रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्र प्रकाश। हेलो जसप्रकाश जी, आप ये बताइए, जैसे कि वर्तमान सरकार का 9 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस सरकार में कोई कार्य अच्छा हुआ है? हम ये कह रहे हैं कि जो है कार्य हमको यहाँ ज़्यादा नहीं दिखते हैं। बाकी मान के चलिए, आप अगर कोई गोदी मीडिया खोल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा गांव जापान हो चुका है। गांव जापान हो चुका है? हाँ, यहाँ तो कोई मान के चलिए, अगर आप प्रदेश लेवल की जो भी कोई मतलब योजना अगर आप बताएंगे तो यहाँ मतलब कम है ज़्यादातर। जैसे 9 साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का पूर्ण हो चुका है और चुनाव भी 2027 में होने वाला है, होने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है, 27 में परिवर्तन होगा कि सरकार रिपीट होगी? हम ये कह रहे हैं, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि पहले जिस तरह परीक्षा नहीं करवा पा रहे थे, अब पूरे समय चर्चा का केंद्र है कि प्रधानी का चुनाव करवा पाएंगे कि नहीं टाइम पे। पंचायत चुनाव करा पाएंगे कि नहीं जी टाइम से? जी बिल्कुल, मान के चलिए। लोग अभी कह रहे हैं कि मतलब शायद जिस तरह परीक्षाओं में फेल होते थे, इसमें भी आप देखिए खबरें आ रही हैं, जो तय समय सीमा है उसका जो है मतलब एक तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। तो हमको तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है भाई जी। जो बात है। तो पंचायत चुनाव ना होने की वजह से स्थानीय लोगों नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मान के चलिए, जब से ये लोग आए तब से चीज़ें मतलब संभालने में इनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए कितने सारे जो है परीक्षाएं नहीं हुई, पेपर लीक हो गए। अब लग रहा है कि पंचायत चुनाव भी लीक हो जाएगा। पंचायत चुनाव भी लीक हो जाएगा? जी, इसको मतलब आप शॉर्ट्स बनाइए। व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं कार्यों को। व्यवस्थित मान लीजिए संभाल नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए तमाम जो है उसका क्या नाम है, चित्रा त्रिपाठी वगैरह अपडेट दे रहे हैं कि 27 में होगा, इसमें होगा। हम कह रहे कोई बात नहीं, हमको लग रहा है कि इनसे नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है कि आप भी कहीं जो पंचायत चुनाव का बिल्कुल बचा है, क्या आप भी उतरने वाले हैं क्या उसमें? नहीं, हम उतरना चाह रहे थे। जी। फिर हमको किसी ने कहा कि 26 में उतरना है, फिर किसी ने कहा 27 में उतरना है। तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा है उतरना कब है। तो निर्धारित नहीं हो रहा है कब उतरना है? आप लोग पत्रकार हैं, आप जाकर जो है पता करिए, आप देखिए कि क्या मामले चल रहे हैं। सरकार जो है जी जी करा ले जाएगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, 2027 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम चाह रहे हैं कि जनता जागरूक हो। जी। अगर मान लीजिए यादव समाज कल को अखिलेश यादव बनते हैं तो उनसे सवाल जवाब करें। जिन्होंने आज भाजपा को वोट दी है उनको भाजपा से सवाल जवाब करने चाहिए, क्योंकि देश और प्रदेश पहले नंबर पर होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए उसके बाद। जी जी समझ रहे हैं? आज आप देखिए कि अगर देश लेवल पर आप बात करी जाए तो आज हमारे देश का गौरव जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। अमेरिका का जो है राष्ट्रपति आज जो है हमारे देश में क्या होगा, हम किससे तेल लेंगे, कितने दिनों तक तेल लेंगे, ठीक है, ये सब दूसरे लोग जो है डिसाइड कर रहे हैं। हम ये उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिन्होंने सरकार को वोट देकर सत्ता दी है, उनको अब सोचने का समय आ गया है कि देखिए अगर इस तरह कुर्सी के मोह में, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अगर किसी को भी कुर्सी का प्रेम होने लगे, कुर्सी से इतना मोह होने लगे कि चीजें जब वो आपके मान लीजिए खिलाफ हैं, प्रदेश और देश के हित के सीधा खिलाफ है, वहां पर अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो उसमें नेताओं से कहीं ज्यादा समझदार जो है वोटरों की हार है। जी। और लोगों से हम बात करते हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है महेंद्र। महेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है प्रदेश में राजनीतिक बिगुल बच चुका है 2027 को लेकर, तमाम राजनीतिक दल या कह लें बीएसपी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, अपने कैंडिडेट का नाम भी ऐलान करने लगे हैं। तो आपको क्या लग रहा है 2027 का रण किसके खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बीएसपी तो लुटिया डूब चुकी है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने संघर्ष है जी। और एक झूठा पार्टी है और बीजेपी भी। 9 साल में आप पत्रकार महोदय देख रहे हैं जी कार्यकाल। अब इसको एक ही पक्ष बचा हुआ है, वो भी थोड़ा परसेंटेज बचा हुआ है, 1-2%। बाकी इसमें पूरा समाज जो है
जा चुका। वो भी समाज, लोधी समाज कुछ बचा हुआ है, उसी का एजेंडा जो है उठाए हुए हैं। बाकी अब धीरे धीरे करके बीजेपी 0 से ना 10 सीट बच जाए तो बड़ी बात है। लोधी समाज किधर जाएगा? लोधी समाज यही एक ही है, पास पड़ोस में वही बीजेपी एजेंडा बनाए रहते हैं। बाकी सब उनसे छूट चुका है। किससे? बीजेपी से। अरे भाई, बीजेपी मुख्यमंत्री बनाई थी कल्याण सिंह को। उसी के सब किस्तें ही भर रहे हैं अभी तक। बेचारे बहुत सज्जन पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको जो है उसी को लेकर के अपना लगाए हुए हैं कि कुछ मतलब नहीं रहा। अखिलेश कार में आपने देखा कितना काम हुआ। बीजेपी वाला कोई बैठ के बात कर ले, 10 काम बता दे बीजेपी की सरकार ने ये काम किया है, मैं जान जाऊंगा क्या बीजेपी ने काम किया है। सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जब उनकी सरकार थी उपद्रव था, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। तो उसी का परिणाम भोगे है ना वो भी। और वो भी जान चुके हैं कि अब जो चीज़ें थी उनको काफ़ी अखिलेश यादव ने देखा नहीं, आपने बहुत कुछ बदलाव किया है और बहुत चीज़ें बदली हैं और बहुत चीज़ें बदल चुके हैं। तो उन्होंने भी अपने चीज़ों को समझा और देखा है और उसी हिसाब से काम किया है। तो अब लग रहा है कि अच्छा नेता हैं अखिलेश यादव। उनके काम बहुत ही ज़्यादा काम है। एक काम नहीं हम आपको बताएं, इनके कोई 10 काम कोई बैठ के डिबेट कर ले नहीं बता पाएगा भाई साहब। किसके? बीजेपी वालों के काम नहीं किए? कहाँ काम किए? अरे बताते हैं, एक्सप्रेसवे बनवाए, तमाम राम मंदिर बनवाए, तमाम विकास कार्य। ये विकास काम हुआ भैया? आप बताइए विकास के काम हो? सीधा पब्लिक का क्या इसमें फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ धो रहे हैं हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लगा करके, अपना जो कुर्सी बचा के अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। अब इनका समय आ चुका है, अंतिम दौर चल रहा है। अब ये सब बौखलाए हुए। अब देखिए अभी रूस पहले ही घूम आए योगी आदित्यनाथ। लोग हारने के बाद जाते घूमने, वो पहले ही घूम लिए हैं, सरकारी खर्चा से अपना काम निपटा लिए हैं। तो सब समझ चुकी है पब्लिक, जान नहीं है, सब समझदारी आ गया है। नंबर का खत्म 2027। किसको ला रहे हैं? समाजवादी पार्टी और साइकिल सरकार अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी कई बार बोलते हैं कि 2047 तक वो लोग सपना ना देखें सत्ता में आने के लिए। केशव प्रसाद देखोगे उनको पुराना है, हेलीकॉप्टर दिए। कल बाल बच्चे ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको नया हेलीकॉप्टर, जो आप पत्रकार महोदय पहुँचते हो तो जानकारी दे देना, उनको कोई नया हेलीकॉप्टर दे दो तो अच्छी से चले। कल ईश्वर की कृपा रही, वो कल बाल बच्चे स्टूल मंत्री है, वो अपना विधायकी जीत नहीं पाए। तुम बात करते हो उनकी, बच गई उनकी जान ही कल। जी, ये एक और मुद्दा बहुत उछलता है, पीडीए। सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है वो केवल परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, और बीजेपी असली पीडीए मतलब गुलदस्ता लेकर तैयार करके केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम ऐसे नेताओं को वो उदाहरण के रूप में पेश करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? पीडीए को तो वो पिछाड़ ही रहे। कुर्मी समाज के ही तो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार को, चोर दरवाजे से उनको खत्म कर दिए। ये बीजेपी है, जिसके साथ जाती है उसको विनाश कर देती है। अब के लिए उसका नंबर आया, उसका नाम नहीं आ रहा है, जो एक और उनके साथ में जुड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू। अभी यहाँ इनको खत्म कर दिया है। अब चंद्रबाबू नायडू का नाम, अखिलेश यादव ने कहा था ये 4 से 5 महीने सरकार नहीं चल पाएगी, चल पाई। 100 दिन पूरे नहीं हुए, उसको खत्म कर दिए। अब बताओ 5 बड़े होते हैं किस साथ? अब बताओ कौन 5 बड़े के साथ? अब वो राज्यसभा भेज रहे हैं। अब समझदार हैं पत्रकार महोदय, कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। ये है बीजेपी का एजेंडा जी। हम और लोगों से बात करते हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो क्या कहेंगे भैया? अरे कुछ तो बताइए, क्या कहेंगे, कैसे हैं आप? हम ठीक है। क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार आ रही है? अब देखो किसकी आती है। अरे और तो जनता को करना, आप लोगों को करना, आप लोग ही बताएंगे ना। हाँ, किसकी आ रही है? आएगी, अब जिसकी आनी होगी उसको आएगा। क्या करते हैं आप? हम तो रोजगार यही मतलब लेबर काम करते हैं। डेली रोजगार मतलब डेली काम मिलता है आपको? डेली तो काम नहीं मिलता है। डेली काम नहीं मिलता? नहीं। तो लग रहा है कुछ उम्मीद कि कहीं जिस तरह से मतलब सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, तो भाई जब विकास हो रहा है, मकान वगैरह बनता होगा, तो भाई काम तो डेली मिलना चाहिए ना आपको? नहीं, विकास का मान लिया कि काम मिलेगा क्या आदमी को? खाने जब ऊपर चढ़ेगा तभी तो मिलेगा, जब पैसा बचेगा तभी तो बनवाएगा। खाने के लिए तो 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन में क्या होता है जी? क्या होता है 5 किलो? 5 ही दिन का हुआ, बाकी महीना तो पूरा चला गया ना। तो सरकार जो व्यवस्था दे रही, मतलब 5 किलो राशन दे रही, उतने में जनता खुश नहीं है। हाँ, जनता खुश है, लेकिन दे रही है, बड़े बड़े लोगों को दे रही है, छोटे लोगों को वो भी कट जाता है राशन। कहीं 1 किलो कट रहा है, कहीं 2 किलो कट रहा है, उसमें काटा जा रहा है जनता का। तो जनता का क्या बचेगा? राशन भी काट लिया जाता है। वो तो है ही है।
तो आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? आने वाले सरकार से उम्मीद क्या है भाई, जैसे पढ़े बच्चे हैं, जी 12वां पढ़े हैं, उनको कोई रोजगार दे मान लिया, या कहीं अस्पताल बना दे या कुछ बना दे मान लिया। जी जैसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं प्राइवेट में, जी जी मान लिया स्कूल बनवा दे तो छोटे बच्चे मान लिया बेगार वाले बच्चे पढ़ भी सकते हैं, जी जी समझ रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं। अस्पताल बना दिया, थोड़ा फ्री पैसा कर दिया, थोड़ा वो कर। अब मान लिया 5 लाख दे तो रही है, उसमें जो है वो कहते कार्ड नहीं लग रहा है, कहीं कुछ है, कहीं 5 लाख आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें भी जो है 5 लाख दे रही, लेकिन कहीं कार्ड नहीं लगता है। हाँ। तो कहीं कहेंगे कि अभी कल आना परसों आना, उसमें आदमी पता लगा और बीमार हो गया। मतलब जो ये आयुष्मान कार्ड बताते हैं लोगों को लाभ में मिल रहा है, लेकिन अस्पतालों में कार्ड नहीं लिया जाता है। नहीं लिया जा रहा है। तो एक प्रकार से जनता के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रही है सरकार? पता नहीं धोखा कर रही है कि नहीं धोखा, लेकिन एक बार तो मेरा लग गया था। खैर आपका लगा? हाँ, लगा था एक तो बार आप लग गया 2027 में ला किसको रहे हैं? अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट होंगे? कौन आ रहा है भाई? भाई हम तो अपने योगी को देंगे। योगी को देंगे? हाँ, योगी को देंगे, बाकी को तो नहीं। हम आप नाराज भी हैं, 5 किलो राशन में कट भी रहा है। नाराज नहीं है, हम नाराज नहीं है। नाराज बस यही है जी कि मान लिया कुछ धंधा खोले, कुछ रोजगार मिले आगे अनपढ़ को भी। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा फिर भी वोट योगी आदित्यनाथ को देंगे। हाँ, चलिए, और तमाम लोग बैठे हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं। हमने तमाम लोगों से यहाँ बात की। तमाम लोगों की तमाम प्रक्रियाएं थी, अलग अलग प्रक्रियाएं थी। कोई योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करता है, कोई अखिलेश यादव जी को पसंद करता है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि 2027 के रण में कौन आखिर बाजी मारता है। जुड़े रहिए द सोशल माइक के साथ। धन्यवाद।